पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है और डेसिमल क्लास क्या पढ़ना है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाना। जोड़ और तो जोड़ और घटाना से पहले हम लोग सीख लेते हैं दशमलव स्थानीय मान 4। स्थानीय मान जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़े का स्थानीय मान निकालते हैं ना, तो इसमें दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालना है ये चीज बताना है तुम लोग। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे बीच में क्या लिखा गया है? डेसिमल, हिंदी में लिखा गया है दशमलव, और ये दशमलव बनाया गया है ना यहाँ पे। ऐसे बिंदु हम दे देते हैं तो यही दशमलव होता है। ऐसे पॉइंट जो हम बनाते हैं ये क्या होता है? डेसिमल, या हिंदी में दशमलव। इधर दशमलव के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये सब होता है ना, ये सब होता है। अब दशमलव के बाद इधर वाले अंक को हम क्या कहेंगे? इधर वाले जो नंबर लिखे रहेंगे हम उसको क्या कहेंगे? तो दशमलव के बाद इधर जो पहले स्थान पे रहेगा उसको दसवां क्या बोलेंगे? फिर दूसरे स्थान पे जो है तीसरे स्थान पे जो है हजारवां। ठीक है, ऐसे ही पीछे तक जाता है, 10वां, 100वां, हजारवां के बाद 10,000वां, उधर छोड़ दो बस वही तक। 10वां को दशांक भी बोला जाता है। जो 10वां है इसको कहीं कहीं किताब में दशांक भी बोला जाता है या लिखा रहता है। 100वां को शतांक, 100वां को और हजारवां को सहस्त्रांक। क्या नहीं बोला जाता है? यानी कि डेसिमल के बाद जो पहले स्थान पे है उसको 10वां, दूसरे स्थान पे है जो उसको 100वां, और तीसरे स्थान पे जो है उसको हजारवां, या दशांक, शतांक और सहस्त्रांक कहा जाता है। यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, इसको हम चार्ट के द्वारा समझते हैं। स्थानीय मान में इसको कैसे लिखेंगे, स्थानीय मान में इसको हम कैसे लिखेंगे समझ लेते हैं। यहाँ पे 35, ये क्या लिखा गया है? 35। ये बीच में क्या है? 35.6 35 डेसिमल 604। इसको ऐसे हिंदी में पढ़ना होगा तो 35.604, 35.604। अब इसको हम उस चार्ट पेपर में कैसे लिखेंगे? तो ये दशमलव का स्थान पे पहले देखो, ये दशमलव है ना, दशमलव यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है ना। 5 किस स्थान पे है? इकाई के। तो 5 कहाँ लिखा जाएगा? इकाई के। 3 कहाँ है? दहाई पे। 3 कहाँ रहेगा? दहाई पे। अब दशमलव के बाद पहला स्थान 10वां, यहाँ पे 6, 0, 100वां, ठीक, और ये 4 कहाँ रहेगा? यदि ऐसे ही आ जाए पेपर में और कहा जाए कि इसको स्थानीय मान चार्ट के द्वारा दर्शाओ या लिखो, तो आप लोग ऐसे चार्ट बनाओगे और उसको लिख दोगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। स्थानीय मान चार्ट की जब बात हो पेपर में आ जाए, स्थानीय मान चार्ट कैसे तैयार करेंगे? तो आप पहले दशमलव के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा बढ़ाते जाओगे और इधर 10वां, 100वां, हजारवां, बस 3 अंक तक ज्यादा मैक्सिमम आता है। ठीक ना? आप लोग बस 10वां, 100वां और हजारवां तक ध्यान में रखोगे। तो स्थानीय मान चार्ट के द्वारा ये ऐसे कर लोगे। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं। हम पहला यहाँ पे नोट लिखा गया है, हमें पढ़ना क्या है? जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाना। तो ये चीज देखो, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर जोड़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ना, जोड़ते हैं। सेम वही काम घटाने में भी होता है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर जोड़ते हैं, अब घटाना भी होगा उसी तरह से उसको घटाते भी हैं। जब भी हमें दो मतलब कि दशमलव वाला जोड़ और घटाना मिल जाए तो
नीचे वाले भी अंक का दशमलव ठीक दशमलव के नीचे ही लगेगा। इधर उधर करेंगे सवाल क्या हो जाएगा? तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर जोड़ते हैं और फिर योगफल, ये जो लिखा है ना योगफल, हम जोड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ योगफल मिलता है ना। हम जोड़ते हैं तो नीचे योगफल आता है, तो फिर योगफल में भी दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाते हैं। जैसे सवाल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2.3, एक अंक है 2.3, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर जोड़ते हैं। दूसरा इस 2.3 में हमें 0.5 क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो 2.3 लिखा गया है और 0.5 जोड़ना है, तो यहाँ पे भी दशमलव यहाँ है, ठीक इसके नीचे ठीक सामने ही दशमलव है कि नहीं है? है ना? तो 2.3 में 0.5 जोड़ेंगे तो 3 और 5 क्या हो जाएगा? और ये 2 में 0 जुटेगा तो 2। अब यहाँ पे लिखा है कि और फिर योगफल में भी दशमलव के नीचे, दशमलव के नीचे, यहाँ पे दशमलव ठीक इसके नीचे, ठीक इसके ही नीचे हम क्या लगाते हैं? लगाते हैं। हम दशमलव इधर उधर करेंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा? बस ध्यान में रखना है कि जोड़ हो या घटाना हो, दशमलव के एकदम सामने नीचे दशमलव लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी घटाना में देखो 5.6 और 2.3, 6 में से 3 घटेगा 5 में से 2 घटेगा 3, इसमें भी 3 होगा ना। दशमलव के नीचे ही दशमलव, तो 3.3। एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि 0.75 है, सॉरी 0.55 है, इसमें हम जोड़ते हैं 2.458, इतना जोड़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी दशमलव सामने है, यहाँ पे भी दशमलव सामने है ना। हमें इन दोनों को सामने ही रखना है, इधर उधर नहीं करना। अब यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 ही अंक है, तो हम क्या कर लेंगे? अब तो हो जाएगा ना सवाल। ये 0 और ये 8, तो 8 हो जाएगा। 8 10 10 के शून्य हासिल, 1 5 8 9 1 10 के 0 हासिल, और फिर 1 और 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3। दशमलव ठीक इसके नीचे ही लगाएंगे। दशमलव लगाने का तरीका है ये, तो आया समझ में दशमलव का जोड़। दशमलव का घटाना में भी ऐसे ही करेंगे, दशमलव का घटाना में ऐसे ही करेंगे। ये तो जोड़ था, है ना जी। दशमलव का घटाना करते हैं हम लोग। 4.70 में से हम घटाते हैं 2.854। इसको क्या करना है? हमको माइनस करना है, घटाना है। देखो घटाते समय यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक। बाहर लेंगे 3 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, हो गया ना। 700 है, नीचे वाला 800 है, तो ऊपर कम है, नीचे घट पाएगा नहीं। अब यहाँ से एक हासिल लेंगे, 1700। हाँ जब हासिल लेंगे तो ये 700 नहीं रह जाएगा, 1700 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अपने माइंड में सेट करेंगे कि यहाँ पे 1700 लिखेंगे नहीं, इसको दिमाग में क्या होना चाहिए? 1700, 700 नहीं रह गया, 1700। अब हम क्या करेंगे? 1700 में से इसको घटाएंगे, 0 में से 4 घटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचा? 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 6
घटाना हो गया। एक और सवाल देखते हैं घटाना, ठीक है। 8.45 माइनस 3.69। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 69 है, घट पाएगा? नहीं हम 80 लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 145 145 आ रहा है समझ में? हासिल लेंगे तो 45 और 46 नहीं होगा। बस आंख मूंद के क्यों कुछ नहीं करना है। 145 एक ले रहे हैं, एक चीज देंगे। यहाँ पे एक और अंक रहेगा तो ये 1400 उतना हो जाएगा, और एक नहीं हो जाएगा। तो अब 145 में से हमको क्या घटाना है? 69। 5 में से 9 घटेगा? नहीं जाएगा। 15 में से 9 जाएगा, कितना होगा? और यहाँ पे एक हासिल 13 में से 6 जाएगा तो 7। अब यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4। इस तरह से हम दशमलव का घटाना करेंगे। तो दशमलव का घटाना और जोड़ समझ में आया सबको? आ गया समझ में। तो अब किसी को दशमलव का जोड़ और घटाना कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा यहाँ पे नोट देखते हैं, जब दशमलव के पहले कोई अंक न हो तो हम दशमलव के पहले शून्य लिखते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ऐसे दशमलव लिखा गया है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। दशमलव के पहले कोई अंक है? शून्य। ठीक है, जब दशमलव के पहले कोई अंक न हो तो हम दशमलव के पहले शून्य लिखते हैं। शून्य लिखने से संख्या का मान नहीं बदलता। ये 0.4 था, 0 लिखिए, 0.4 इसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 0 लिखने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन होगा? इसको क्या पढ़ा जाएगा? दशमलव पढ़ने आ जाएगा सबको? कोई एक आदमी खड़ा हो जाए। चलो आप इसको पढ़ के बताओ क्या पढ़ेंगे? 37.504। वेरी गुड। 37.504 पढ़ा जाएगा ना? दशमलव के बाद वाले अंक को एक करके पढ़ा जाता है। इसको हम मिला के पढ़ेंगे, लेकिन इधर जितना रहेगा उसको हम सिंगल पढ़ेंगे। तो दशमलव के बाद जितना भी नंबर रहेगा हम 37.504 ऐसे ही पढ़ना होता है। तो दशमलव वाला नंबर पढ़ लोगे? गुड। तो ये था दशमलव का जोड़ और घटाना। दशमलव का जोड़ और घटाना। किसी को कोई दिक्कत इसमें है कि हमको नहीं समझ में आया? सबको आ गया समझ में? सनी खड़े हो जाओ। आया समझ में दशमलव का जोड़? सही में? चलो आ जाओ। चलो इसको करो, चेक ले लो वहां से।
समझ में आ गया है ना जी? क्लैप कर दो इनके लिए।